देह देह के भीतर और चैतन्य है, जो देह और भारी क्रियाओं भावी क्रियाओं का साक्षी है, और जिनके रहे बिना जिसका देह और क्रिया नहीं हो सकता, वही केवल पुरुष साक्षिया आत्मा है। देह प्रकृति की क्रिया इस इस प्रकृति का निज स्वरूप है। इस बात को न समझ सकने के कारण यह आत्मा का कार्य जान पड़ता है। यद्यपि यह बात सत्य है कि आत्मा के देह के वर्तमान वर्तमान न रहने पर प्रकृति की क्रिया, प्राण, मन, बुद्धि आदि का कोई परिचय कोई परिवर्तन प्राप्त नहीं होता। तथापि चैतन्य सत्ता के अस्तित्व के कारण प्रकृति जो कि क्रियाशील होती है, उसकी उसकी आत्मा का सब समझना भ्रम है। आत्मा कर्ता नहीं है, केवल साक्षी भाव है। यह क्रिया की परावस्था में आत्म साक्षात्कार होने पर अनुभव किया जाता है कि यह क्रिया तो परावस्था में आत्म साक्षात्कार होने पर अनुगत अनुगत अनुभव किया जाता है, और तब उसकी धारणा अकर्ता के रूप में होती है। इस वायु इस ज्ञान प्राप्ति का उपाय है योग मार्ग, और क्रिया योग साधारणतः भक्ति या ज्ञान ज्ञान आलोचना भी इस योग मार्ग में योग मार्ग के अंतर्गत है। प्रकृति ज्ञान या भक्ति आत्मदर्शन के बिना नहीं हो सकते। रामभद्राय रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आराम कल्प वृक्षाणां विराम सकलापदां अविरामश्च लोकानां रामये रमतां भजे। चक्रे रामायणं चक्रं येन रामकथारसं पराहृतपराहृतं वाल्मीकिं मधुपं भजे। अस्मरन्तं राम रामेति तरन्तं भवसागरं चरन्तं अमृतारण्ये तं नमामि कपीश्वरम्। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। धीर एक आली सयानी सीता सन बोली गई पानी। बहुरी गौरी कर ध्यान करे हो भूप किशोर देखी किन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरिजा जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय राजकुमार को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सी तब नयन उघारे सन्मुख दो रघु सिंह निहारे। नख सिख देखी राम के शोभा सुमरी पिता
पनु मनु अति क्षोभा। तब सीता जी ने सब चाकर नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। परबस सखिन लखी जब सीता, पयऊ गहरू सब कहीं सभीता। पुनि आवऊ यही बैरे बैरिया काली, अस कही मन बिहसी एक आली। जब सखियों ने सीता जी का परवश प्रेम के बस देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। बूढ़ गिरा सुनि सिय सुकुमन सुख सकुचानी, भयउ विलम्ब मातु भय मानी। धरि बड़ी धीर राम उराने, फिर अपन पऊ पितु बस जाने। सखी किया रसमयी वाणी सुनकर सीता जी सुकचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय लगा, बहुत धीरज धर कर श्री रामचंद्र जी को हृदय में ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिस मृग विहंग तरु, रही बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ी प्रीति न तोरी। सीताराम राम राम मेरे प्रभु राम राम राम, सीता राम 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 मेरे प्रभु राम राम राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप बसूरती, चली राखी उर श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जान की जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। शिव जी की धनुष को कठोर जानकर वे बसूरती मन में विलाप करती हुई हृदय में राम जी की सामने मूर्ति को रख कर चली। शिव जी की धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार श्री रघुनाथ जी इसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसीलिए मन में विलाप करने लगे। प्रेम बस ऐश्वर्य की स्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गई और सामली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए जाना, परम प्रेम मय मृदु मस्किन्नी, चारु चित भीति लय खिली खिलिन्नी। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने हृदय में चित्ररूपी लिपि पर चित्रित कर दिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गई और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन सड़ानन माता,
जगत जननी दामनी स्तुति गाता। ये श्रेष्ठ पर्वतों की राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। महादेव जी की मुख रूपी चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकी जी की माता, हे जगजननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भय विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वेवस विहारिणी। आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके समान प्रभाव को, आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। देवता सुत ही महु, मातु प्रथम तवरे। महिमा अमितन सकहि कही, सहस शारदा शेष सीता राम राम राम। मेरे प्रभु राम राम राम, सीता राम राम राम। मेरे प्रभु राम राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शिव जी भी नहीं कह सकते। रामचंद्र जी, जय बोलो गिरी काजल जी। भागे पखार पाव पंकज, प्रेम तन पुलकावली। नभ नगर गान निशान गय मग जन तनु कही। जे पद कमल पद सरोज हरि उर सर सदैव विराज। जे सुकृत सुमिरत विमलता मन, सकृत सलिमल भाज। जे परस सुमि बनिता लही गत, रही जो पातक मई मकरंदु को शंभु सिर सुचिता। अवधि सुर बर नहीं करी मडप सर मुनि जोगी जन जे सुमत सब लहे ते पद भारत भाग्य जा भाजन। जन जय जय सब करे। नित्य कृत का 117 पेज निकाल लीजिए। नित्य कृत का 117 पेज। मद्राष्टक। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुर वचनं मधुरं सरितं मधुरं वसदं मधुरं भ्रमितं मधुरं सलिलं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुर वेणुरमधुरो रेणुरमधुर पाणिरमधुर पादो मधुरो नित्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुर गीतं मधुरं पीतं मधुरं सरुतं मधुरं सोक्तं मधुरं गीतं मधुरं तिलकं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सोक्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपते रखिलं शरणं मधुरं शरणं मधुरं भमितं मधुरं सुमितं मधुरं भमितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपते रखिलं गोपा मधुरा गाव मधुरा यष्टिर मधुरा श्रेष्ठिर मधुरा यष्टिं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते रखिलं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता गुरुजे हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण
यन वासुदेव श्री हे गुरु गुरु चैतन्य हे हे आत्मदेव आत्मदेवा हे माता दुर्गे हर हर विश्वनाथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे हे आत्मदेव आत्मदेव हे हे माता हर विश्वनाथ कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे राम नारायण वासुदेव श्री गुरु चैतन्य हे आत्मदेव हे माता दुर्गे हर विश्वनाथ पुण्य श्लोको नरो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर पुण्य श्लोका वैदे पुण्य श्लोको जनार्दन जवाहर कुसुम संकासम आश्चर्यं भ्वान्तारिं सर्व पापा जवाहर कुसुम संकासम आश्चर्यं महागतिम भ्वान्तारिं सर्व तंतोस्मि दिवाकर भक्ततुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा वासुदेवं प्रपन्नोऽस्मि प्रणमामि पुनः पुनः जरामरणभीतोऽस्मि त्राहिते हे नीलकण्ठविस्मद्वज पंचवक्त्र लोकेश शेषबलया प्रमथेश सर्व हे दुर्यते पशुपते गिरिजापते मां संसार दुःखजनाय सर्वाबाधा विमुक्तो दण्डानुसुतः मनुष्यो मत्प्रसादेन न संशय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया उनको 2-3 दिन से हमेशा लगता है सोए रहे नींद इतना आता है क्या है शारीरिक लोग कहता है कि डॉक्टर कहते हैं कि कमजोरी है इसलिए ये विटामिन खाइए आप तो रहे हैं लेकिन जस करता से जो आंख लगता है हमेशा सोए इतना डलनेस लगता है क्या है भगवान आज का गुरु संदेश है या भीतर कोई बीमारी डेवलप कर रहा है आज का संदेश सुबह से शाम तक टीवी अखबार आदि सिर्फ कोरोना के काल से छाया रहता है देखकर डर भी लगता है और बोर भी होते हैं बाबा कहते थे बहुत भयानक समय आने वाला है वे लोग की तो दूरदृष्टि थी जो समय दिखाई पड़ रहा है पता नहीं अब क्या होगा इसीलिए हम सब डरे हुए हैं जो होता है वो तो भगवान के हाथ में है अपने अपनों को जो हो रहा है वो तो भगवान के हाथ में है लेकिन जो करना है वो तो हम सबों के हाथ में है अपनों को जाना तो दुखदाई है लेकिन होने को कौन रोक सकता है इधर कई गुरु भाई कई अपने लोग चले गए तो जो जाना है तो भगवान के हाथ में है लेकिन जो करना है वो तो हमारे हाथ में है अपनों का जाना डर तो लगता है अपनों का जाना तो दुखदाई है लेकिन होने को कौन टाल सकता है सतर्कता बरतें और भगवान से प्रार्थना करें कि सिर्फ हमारा ही नहीं सबका कल्याण हो लेकिन यह भी निश्चित है
यह स्थिति सब दिन नहीं रही। तब तक जो भगवान करेंगे उसको भोगना पड़ेगा। जिन लोगों की उम्र पूरी हो गई है उन्हें जाना ही पड़ेगा। अपने कर्म के अनुसार हर एक आदमी की मृत्यु निर्धारित समय पर होती है। उससे अधिक या कम कोई नहीं जी सकता। एक संत जंगल के बीच से जा रहे थे। उन, एक संत जंगल के बीच से जा रहे थे। उन्होंने देखा कि विधवा स्त्री विलाप कर रही है और उसके सामने उसका इकलौता बेटा 5 साल का मृत पड़ा है। उस संत ने पूछा कि माता जी, आप क्यों रो रही हैं? उस औरत ने कहा कि मेरे इकलौते 5 साल का पुत्र को सांप ने काट लिया है और वो मर गया। महात्मा जी, आप ये बताइए कि अब मैं उसके बिना कैसे जी सकूंगी, उसके बिना कैसे जीवित रहूंगी। संत को दया आ गई। संत ने अपने योग बल से उसे उस सांप को बुलाया और पूछा कि तुमने इस अबोध बालक को क्यों काटा? यह तो अबोध था। मृत्यु ने कहा, महात्मा जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। काल का आदेश था कि तुम जाकर इस बालक को काटो, क्योंकि उसके मृत्यु का समय आ गया है। मैंने सिर्फ उसके आदेश का, काल के आदेश का पालन किया। संत ने अपने योग बल से काल को बुलाया। काल ने कहा, मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे भगवान का आदेश था। मुझे भगवान का आदेश था। संत के आह्वान पर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महादेव उपस्थित हुए। भगवान ने कहा कि मनुष्य भगवान ने कहा कि मनुष्य का कर्तव्य, मनुष्य का प्रारब्ध ही उसके में उसके उसका 5 साल मृत्यु 5 साल जीवन था। इस बालक के इसके कर्म के अनुसार ही मृत्यु हुई है। काल ने मृत्यु को और मृत्यु ने सांप को आदेश दिया। सांप सिर्फ कारण था। बालक अपने कर्म से के अनुसार ही मृत्यु को प्राप्त किया। आज जितने लोग काल कल्पित हो रहे हैं, इसमें कोरोना एक कारण है। वस्तुतः उन व्यक्तियों का कर्म ही उनके मृत्यु का कारण है। इसीलिए क्या हो रहा है उसमें विचार विवाद नहीं करके हम लोग रोज साधन करें, गीता पढ़ें और जहां तक हो सके अजपा करें। कल पर कुछ मत छोड़ो, क्योंकि कर्म ही मेरे साथ जाएगा। इसीलिए जब तक हो सके धर्म अर्जन करने की कोशिश कीजिए।
मैं आपके और आपके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप आपके परिवार के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ। आप लोग भी इस नियम का पालन करिए, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे और आप लोग भगवान के शरण में। हर एक आदमी अपने कर्म के अनुसार निश्चित आयु सीमा लेकर पैदा होता है। समय आने पर उसको जाना ही पड़ेगा, हम हो आप हो कोई भी। होगा क्या ये भगवान के हाथ में। हम लोग को ये हमेशा सोचना चाहिए कि हमारा कर्म क्या है। जो होना है, जो होगा, ये जो करना है वो हम करेंगे। भगवान का कर्म, अपना कर्म को याद करके रोज भगवान का अनुसरण कीजिए, धर्म के रास्ते पर चलिए। सत्य और धर्म ही मेरा रास्ता है। तो इसलिए जो होना है वो होगा, इसलिए तैयार रहिए और धर्म के रास्ते पर चलते रहिए, काल के शरण में रहिए। काल कुछ नहीं कर सकता, महाकाल। अपनों का जीवन मंगलमय हो। प्रणाम बाबा। जय गुरु बाबा, प्रणाम। जय गुरु बाबा। प्रणाम बाबा।